वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात। बाहमी मफाद के पेश नज़र क्वारंटीन के मसले के जल्द हल पर दिया जोर। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की नॉर्वे और इराक़ के वज़राए ख़ारजा से बातचीत। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और मुख्तलिफ दो तरफ़ा कोशिशों पर पेशरफ्त समेत इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क में 81 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके। मुल्क में 18 साल से ज्यादा उम्र की कुल आबादी के 64.8% को लगा पहला टीका और 22.2% को लग चुके हैं दोनों टीके। अगले माह फिर शुरू होगी वैक्सीन मैत्री। अमेरिका नवंबर से चीन, भारत, ब्राजील समेत 33 ममालिक के टीका लगा चुके गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए सफरी पाबंदियों में बढ़तेगा नरमी। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने फैसले पर किया खुशी का इजहार। और अमेरिकी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस से की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 76वें सेशन से पहले हुआ तबादला ख्याल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। अपने दौरे में वो आला सतही मुलाकातें करेंगे। जो बाइडेन के अमेरिका के सदर बनने के बाद वज़ीर आज़म मोदी का ये पहला दौरा होगा। वज़ीर आज़म मोदी क्वाड मीटिंग में भी शिरकत करेंगे, जो अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में बहुत अहम ख्याल की जा रही है। सेक्रेटरी ख़ारजा हर्षवर्धन श्रृंगला ने सरमायाकारों की एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्वाड ढांचे के तहत ताउन का एजेंडा तामीरी और मुतनव्वु है। क्वाड के चारों ममालिक राब्ते और बुनियादी ढांचे, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, माहौलियाती तब्दीली, तालीम और सबसे अहम कोविड-19 से निपटने में वैक्सीन के लिए ताउन और काबिल एतमाद और लचीली फराहमी जैसे उमूर पर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन्स को मज़ीद लचकदार और काबिल एतमाद बनाने के लिए उन्हें फिर से एक शक्ल देने और इसमें तनव्वुर लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये हमें एक साथ काम करने का मौका फराहम करती है। उन्होंने बताया कि हम सप्लाई चेन्स के लचीलेपन पर ज़ाती तौर पर क्वाड के ढांचे के अंदर और क्वाड मुल्कों के साथ ही इक़दामात में शामिल हैं। चीन के मामले पर खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि चीन को ये बता दिया गया है कि सरहदी इलाके में अमन और इस्तेहकाम दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में अहम है। उन्होंने कहा कि हमने चीन को वाज़ेह कर दिया है कि हमारे ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए सरहदी इलाकों में अमन ज़रूरी है। भारत और चीन के ताल्लुकात की बेहतरी सिर्फ 3 बाहमी नुक्तों पर मबनी हो सकती है, जिसमें बाहमी एहतराम, बाहमी हसासियत और बाहमी मफाद शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के आला सतही हफ्ता और मुतालिका प्रोग्रामों के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने नॉर्वे की वज़ीर ख़ारजा एने एरिक्सन सोरडे से के साथ अपनी UNGA मीटिंग का आगाज़ किया। दोनों रहनुमाओं ने सलामती कौंसिल में मिलकर काम करने की सताइश की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफ़गानिस्तान के हवाले से वसी पैमाने पर बातचीत हुई। मीटिंग में डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए एक मरबूत नुक्ता नज़र अपनाना ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा ने इराक़ के वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन से भी मुलाकात की। दोनों फ़रीक़ों ने तारीख़ी ताल्लुक़ात, इक़्तिसादी, तवानाई और तरक्याती ताउन से मुतालिक ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा
लिस्ट्रस से भी मुलाकात की। दोनों फरीकों ने रोड मैप 2030 की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने तिजारती शोबे में उनके ताउन की सताइश की। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान के हालात समेत बाहमी और इलाकाई मामलों पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने इलाकाई सतह पर दहशतगर्दी से निपटने के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। दोनों फरीकों ने अफगानिस्तान में हालिया इनखलाकी कार्रवाइयों में बाहमी ताउन को सराहा और हालात के पेश नज़र बाकायदा राब्ते में रहने पर रजामंदी जाहिर की। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मीटिंग में अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू हुई। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कायम स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कौंसिल के जरिए जारी पहल समेत मुख्तलिफ बाहमी कोशिशों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत तवानाई, इत्तलाती टेक्नोलॉजी और दिफाई मैन्युफैक्चरिंग जैसे अहम शोबों में सऊदी अरब से सरमायाकारी की उम्मीद रखता है। वज़ीर आज़म ने कोविड वबा के दौरान भारतीय शहरियों की देखभाल के लिए सऊदी अरब की खास तौर से सताइश की और शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के शाह और शहजादे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। आगे बढ़ते हैं, जहां भारत ने 81 करोड़ लोगों को एंटी कोविड वैक्सीन फराहम करके एक नई कामयाबी हासिल की है। अब तक 81 करोड़ 73,95,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वज़ारत सेहत ने कहा कि कल शाम 7 बजे तक 85,68,000 से ज़ायद एंटी कोविड खुराकें दी गईं। कल कोविड वैक्सीन की 49,78,000 से ज़ायद पहली खुराक दी गई, जबकि 35,89,000 से ज़ायद दूसरी खुराक दी गई। वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा कि वैक्सीन मैत्री आइंदा माह शुरू की जाएगी। वज़ीर सेहत ने आगाह किया कि भारत वैक्सीन मैत्री के तहत बरामदात को दोबारा शुरू करेगा ताकि वसुदेव कुटुंबकम के तस्वुर के मुताबिक कोवैक्सीन के अज़्म को पूरा किया जा सके। वज़ीर सेहत ने बताया कि वैक्सीन की इजाफी सप्लाई का इस्तेमाल कोविड वबाई मर्ज से मिलकर निपटने के लिए दुनिया से भारत के अज़्म को पूरा करने के लिए किया जाएगा। और उत्तराखंड में आज पहली से 5वीं जमात के बच्चों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। ये फैसला कोविड-19 मामलों में कमी के पेश नज़र किया गया है। हुकूमत की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए क्लासें होंगी। इसके अलावा तमाम स्टेक होल्डर्स से तवक्को की जाती है कि वो मुनासिब समाजी फासला बरकरार रखें, मास्क पहनें और दीगर प्रोटोकॉल पर अमल करें। इसके अलावा कोरोना वबा की वजह से तलबा को टिफ़न बांटने की इजाज़त नहीं होगी। स्कूल इंतज़ामिया को ये भी यकीनी बनाना होगा कि कोविड प्रोटोकॉल की सही तरीके से पैरवी की जाए। इसके अलावा इमारतों को बाकायदगी से साफ़ किया जाएगा, जबकि क्लासरूम, दफातर, वॉशरूम, लाइब्रेरियों को बाकायदगी से सैनिटाइज किया जाएगा। ये बात काबिल गौर है कि 16 अगस्त से रियासत में 6ठी क्लास से 8वीं तक के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। ताहम तलबा की हाजिरी लाजमी नहीं है। तलबा के पास अब भी ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत का ऑप्शन मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर मरकजी हुकूमत ने एक जिला एक उत्पाद योजना का आगाज किया। मुल्क के 700 से ज़ायद अजला की बेहतरीन मसनूआत की हौसला अफजाई के लिए शुरू की गई ये स्कीम अपने मकसद में कामयाब रही है। इस मंसूबे के तहत मरकज़ और रियासतें मिलकर काम कर रही हैं। इसके साथ साथ बैंक भी इस मंसूबे को रफ्तार देने में मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से मकामी सतह पर खुद रोज़गार के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। ये मंसूबा उत्तर प्रदेश में अपना हदफ कैसे हासिल कर रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश में पीतल की सनत के मरकज़ मुरादाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां ये खवातीन खुद कफिल होने की नई कहानी लिख रही हैं। मुरादाबाद पीतल पर की गई दस्तकारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है।
मुरादाबाद भारत में पीतल की सनत का मरकज है और इसलिए इस शहर को पीतल की नगरी या सिटी ऑफ ब्रास के नाम से भी जाना जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना की मदद से खवातीन को मेटल हैंडीक्राफ्ट की यहाँ तरबियत दी जा रही है। हमें यहाँ पाउडर कोटिंग, लैक्रीन, सिल्वर प्लेटिंग वगैरह सब सिखाया गया है। हम मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने लेडीज़ को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया और हम उसमें अपना पूरा सफल योगदान देंगे जो हमसे हो पाएगा। धातु हस्तशिल्प का प्रशिक्षण ले रही हूँ 10 दिवसीय पीतल नगरी हैंडीक्राफ्ट सेंटर से, जो कि प्लेटिंग निकिल करने के लिए कि कैसे लोहा को कॉपर बनाते हैं, जंग नहीं लगे इत्यादि। यहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा था, जैसे कि हम पाउडर कोटिंग में भी गए थे, लेकर में भी गए हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक जिला एक उत्पाद योजना मुल्क के 700 से ज्यादा जिलों की बेहतरीन मसनूआत की हौसला अफजाई के लिए शुरू की गई है ताकि मकामी सतह पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा किए जा सकें। महिला आर्टिजन्स को हमने कि ये हैंडीक्राफ्ट के आइटम को कैसे बेटर बनाएं मार्केट में, क्योंकि देखिए कोरोना का जो कोविड-19 पैंडेमिक प्रॉब्लम है, तो ये घर बैठे कैसे ई पोर्टल का प्रयोग करें। तो हमने इनको जैम पोर्टल के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, अमेजोन पर ये अपने प्रोडक्ट को कैसे अपलोड कराएं, कैसे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें, ये हमने बताया इनको। अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जीएसटी बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमने जीएसटी के विषय में भी बताया। इस मंसूबे के तहत मकामी मसनूआत के मेयार में बेहतरी आ रही है और हुनरमंदी को भी फरोग मिला है। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिए मकामी कारीगरों की आमदनी में इजाफा हुआ है, साथ ही मकामी सतह पर रोजगार में भी इजाफा हो रहा है, जिससे रोजगार की तलाश में लोगों की हिजरत पर भी रोक लगी है। मुरादाबाद से अविनाश कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की, जहां अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का सालाना आला सतही हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। बतौर सदर अपनी पहली तकरीर से पहले जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस से मुलाकात की। ये मुलाकात उस वक्त हुई है कि जब गुटरेस ने अमेरिका और चीन से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर जोर दिया। बाइडेन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मजबूत शराकतदारी पहले से कहीं ज़्यादा अहम है और कोई भी मुल्क तन्हा बड़े मसले को हल नहीं कर सकता। ब्रितानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने जनूबी कोरिया के सदर मून जे-इन से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में आलमी लीडरों की मीटिंग में जॉनसन ने अमेरिका समेत दुनिया की अहम मईशतों के लीडरों से हर साल $100 बिलियन आबो हवा के फंड के अज़्म को पूरा करने की अपील की। अमेरिका नवंबर से कोविड का टीका ले चुके बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को सफरी पाबंदियों में रियायत देगा, जिसमें भारत, ब्रितानिया, ब्राज़ील और ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक के लोग शामिल हैं। व्हाइट हाउस के कोविड-19 क्वारंटीन कोऑर्डिनेटर जेफ जेनेट्स ने कहा है कि अमेरिका का सफ़र करने वाले सभी गैर मुल्की मुसाफिरों को बोर्डिंग से पहले टीकाकारी के सर्टिफिकेट के साथ साथ एक कोविड-19 नेगेटिव जांच रिपोर्ट भी दिखानी होगी, जो परवाज से 3 रोज़ के अंदर की होगी। वैक्सीन ना लेने वाले अमेरिकी शहरियों के लिए जो बाइडेन ज़ाब्तों को भी सख्त करेंगे, जिन्हें अमेरिका वापसी से 1 रोज़ कबल और मुल्क पहुँचने पर जाँच करानी होगी। जेनेट्स ने कहा है कि टीके की दोनों खुराक ले चुके मुसाफिरों को करंतना होने की ज़रूरत नहीं होगी। अमेरिकी सेहत अफसरान ने महकमा खुराक व अद्वियात के मुशावरती पैनल की सिफारिश की हिमायत में आवाज़ उठाई है। अमेरिकी सेहत अफसरान ने कहा है कि कोविड-19 बूस्टर शॉट 65 साल और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों और हाई रिस्क अफराद तक महदूद हैं।
दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामले 22 करोड़ 97 लाख से तजावुज़ कर गए हैं। इस इन्फेक्शन से अब तक 47 लाख से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद दुनिया भर में 20 करोड़ 64 लाख से ज़्यादा लोग सेहतयाब भी हुए हैं। कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के कुल मामलों की तादाद 4 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा है। अमेरिका में कोरोना के सबब मरने वालों की तादाद 6,93,000 से ज़्यादा है। वियतनाम की राजधानी हनोई में इस हफ्ते कोरोना की पाबंदियों में मजीद राहत दी जा रही है। हनोई में नए मामलों में कमी आई है और ज़्यादातर आबादी की टीकाकारी हो चुकी है। हनोई में गुज़िश्ता हफ्ते कई मकामात पर चौकियों को हटा दिया गया और रेस्टोरों से खाना ले जाने की इजाज़त दी गई थी। हनोई की 50 लाख से ज़्यादा आबादी में 94% को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। वियतनाम में कोरोना वायरस के सबब अब तक 17,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,64,000 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वहीं इन्फेक्टेड लोगों की कुल तादाद 6,95,000 है। कनाडा में नई हुकूमत मुंतखब करने के लिए पोलिंग खत्म हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी और हरीफ कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला है। बाएं बाजू के झुकाव वाले न्यू डेमोक्रेटिक तीसरे मकाम पर बरकरार हैं। 6 पार्टियां इंतखाब लड़ रही हैं। 2019 से अक़लियत वाली हुकूमत की क़यादत करने वाले जस्टिन ट्रूडो ने पोलिंग की। वहीं कंजर्वेटिव एरिन ओटोल ने भी अपनी अहलिया के साथ ओटारियो के बोम नेवले में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इंतखाबात के नताइज बताएंगे कि मुल्क को कोविड-19 वबा से बाहर निकालने के लिए हुकूमत कौन बनाता है। और अफगानिस्तान में बढ़ती सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के दौरान बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी कि IMF ने उसे दी जाने वाली रकम पर रोक लगा दी है। फंड ने हाल ही में रुकन ममालिक के लिए 6 खरब 50 अरब डॉलर के खुसूसी ड्राइंग के हुकूक का ऐलान किया था, लेकिन अभी अफगानिस्तान को ये रकम नहीं मिलेगी। IMF के तर्जुमान गौरी राइस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अफगानिस्तान में हुकूमत की गैर यकीनी की सूरत हाल के सबब उसे ये सहूलत नहीं मिलेगी, इसलिए वहाँ IMF के मंसूबे को रोक दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं खेल की खबरों में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB को एक के बाद दीगर धचके लग रहे हैं। पहले न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर दौरा मंसूख कर दिया था, तो अब इस ज़िम्न में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा धचका दिया है। दरअसल इंग्लैंड की मर्द और ख़वातीन की टीम को अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन अब ECB ने वाज़ेह कर दिया है कि टीम अक्टूबर में पाकिस्तान नहीं जाएगी। ECB की जानिब से कहा गया है कि T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के पेश नज़र पाकिस्तान का दौरा नहीं हो सकता। हमारी सबसे बड़ी तरजीह वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करना है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़ा अव्वल की सुर्खी है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का बयान। उन्होंने कहा है कि तालिबान अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम हुकूमत फराहम करें। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो 3 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुँचे हुए हैं। इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है वो है फ़िज़ा आलूदा होने पर कोयले की फैक्ट्रियां बंद होंगी। सर्दियों में राजधानी को गैस चैम्बर ना बनने देने के लिए सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की ठोस तैयारी। CERC की बिजली की तकसीम कार कंपनियों को मुतबादिल इंतज़ामात करने की हिदायत उन्होंने दी है। और इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है वो भी इसी हवाले से है, जहां दुनिया के 50 आलूदा शहरों में हरियाणा 7वें नंबर पर है
और फरीदाबाद और गुरुग्राम सरफहरिस्त हैं। मेंबर असेंबली का शजरकारी करने का अज़्म। वाज़ेह रहे कि ये जो फहरिस्त इसमें शाया हुई है, जिसमें तशवीश ज़ाहिर की गई है, वो स्विस तंजीम IQ एयर की है, जिसमें वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 शाया हुई है। उसमें बाकायदा हरियाणा शहर का नाम इसमें शाया किया गया है। इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नज़र आएंगी बुनकरों की मसनूआत। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के साथ मुआहदा करेगी हैंडलूम और टेक्सटाइल वजारत। हैंडलूम मसनूआत को नया प्लेटफॉर्म मिलने से बुनकरों की बदल सकती है तकदीर। ये खबर इसमें शाया हुई है। और इसके बाद अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों में जो सुर्खी शाया हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने कहा है कि एक मुल्क एक नेशन, एक मुल्क एक इलेक्शन अभी ज़ेर गौर है। अभी फ़िलहाल इस पर कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है वो बैनुल-अक़वामी सफ़े से है, जहां तालिबान हुकूमत तस्लीम करने के लिए इंतज़ार करो पॉलिसी पर अमल कर रहा है सऊदी अरब। ये कहना है सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का। इसके अलावा जो खबर वो काबुल से ही शाया हुई है, जिसमें काबुल के मेयर का ख़वातीन मुलाज़मीन को घरों में ही रहने का मशवरा उन्होंने दिया है। और इसी के साथ ही एक बॉक्स में भी खबर शाया हुई है, जहां सिविल सोसाइटी और ख़वातीन समाजी कारकुनान का मुजाहरा। उन्होंने तालिबान से कहा है कि वो ख़वातीन को तालीम में के लिए ना रोकें और ख़ास तौर पर जो मुलाजमतें करती हैं वहाँ की ख़वातीन, उनको भी ना रोका जाए। इसके अलावा एक और ख़बर इसमें शाया हुई है, जहाँ WHO के सरबराह तालिबान क़यादत से मिलने के लिए काबुल पहुँचे हैं। तो ये थी आज अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं, जहां नाज़रीन आपको लिए चलते हैं अर्जेंटीना, जहां ब्यूनस आयर्स वर्ल्ड टैंगो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया है। इसमें 25 मुल्कों के 400 जोड़े थिरकते नजर आ रहे हैं। और अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। और आखिर में हम सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात। बाहमी मफाद के पेश नज़र क्वारंटीन के मसले के जल्द हल पर दिया जोर। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की नॉर्वे और इराक के वज़राए ख़ारजा से बातचीत।
सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और मुख्तलिफ दो तरफ़ा कोशिशों पर पेशरफ समेत इलाक़ाई उमूर पर किया तबादला ख्याल। मुल्क में 81 करोड़ से ज़्यादा लगाए गए टीके। मुल्क में 18 साल से ज़्यादा उम्र की कुल आबादी के 64.8% को लगा पहला टीका और 22.2% को लग चुके हैं दोनों टीके। अगले माह फिर शुरू होगी वैक्सीन मैत्री। अमेरिका नवंबर से चीन, भारत, ब्राज़ील समेत 33 मुमालिक के टीका लगा चुके गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए सफरी पाबंदियों में बढ़तेगा नरमी। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने फैसले पर किया खुशी का इजहार। और अमेरिकी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस से की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 76वें सेशन से पहले हुआ तबादला ख्याल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।